हेलो दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु गौतम है और एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, मैंने अभी 2 या 3 दिन पहले ना मतलब जिस दिन CGL 23 की डेट आई थी 14 जुलाई वाली, तो उस दिन मैं वीडियो डाला था 100 डेज की स्टडी मैंने आपको शेयर की थी। ठीक है, पर उस वाले वीडियो में ना वॉइस का बहुत ज्यादा इशू था, मतलब वॉइस का भयंकर इशू रखा था। पर मैंने अपलोड किया वो वीडियो, ठीक है, बहुत ज्यादा आपने कमेंट किया कि भैया वॉइस का खतरनाक वाला इशू आ रहा है, मैं वीडियो नहीं देख पा रहे। ठीक, तो अगर आपने वो वीडियो पूरा देख लिया, ठीक है, और पूरा लिख लिया उसका, अगर आपने परेशानी सहते हुए भी उस खराब वॉइस में भी अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया और लिख लिया ना, तो इस वीडियो को आप देखने की जरूरत है नहीं। ठीक, क्योंकि लगभग वही बातें मैं दोबारा बताने वाला हूँ, एक आध चीजें एडिशनल है, बाकी अदरवाइज सब चीजें सेम है। तो अगर आपने वो वीडियो स्ट्रेटेजी का देख लिया था तो इग्नोर कर देना इसका। बाकी इस वीडियो में मैं फिर से एक थोड़ी सही वॉइस क्वालिटी में, जो शायद आपको समझ में आएगी, उसमें वो चीजें शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, तो देख लेना, आपकी चॉइस है कि देखना नहीं देखना वीडियो। अगर वो वाला वीडियो पूरा देख लेते तो इग्नोर बाद में टाइम वेस्ट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, टाइम वैसे ही कम है हमारे पास। ठीक, तो पहली बात तो है कि नोटिफिकेशन, यार उम्मीद थी कि 1 अप्रैल को आ जाएगा, पर होता है पहले भी ऐसा हो रखा है कि 1 की बोली इन्होंने, 2 या 3 या 4 तक आया। ठीक, तो वो नोटिफिकेशन आ जाएगा। देखना भी क्या है तुम्हें नोटिफिकेशन में, यार नोटिफिकेशन में क्या देखना है, एक तो एग्जाम डेट हमें पता है, सब कुछ पता है, तुम्हें देखना है एक तो वैकेंसी कितनी आ रही है, और दूसरा देखना है कि जो लास्ट ईयर वाले ना, जो शायद 2, 3, 4, 5 महीनों से परेशान है कि यार हम एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, तो उन लोगों के लिए क्रूशियल है वैकेंसी का। बताओ, अगर कमियां ज्यादा आती है तुम तैयारी नहीं करोगे क्या, कि वैकेंसी इस बार 35,000 नहीं है, 10,000 ही है, तो क्या तैयारी छोड़ दोगे? तो मुझे लगता है वैकेंसी का ही मैटर नहीं होना चाहिए इतना तो। ठीक है, कि यार कितनी वैकेंसी आ रही, कितनी आ रही, कितनी भी है, हमें हमारा 100% देना है। हम लोग 2020 से दिया मैंने, वो 6,000 शायद 62-63 कुछ वैकेंसी थी, उसमें हमने सिलेक्शन लिया है। ठीक है, और लोग लेते हैं सिलेक्शन, तो वैकेंसी का इतना नहीं सोचना चाहिए आप लोगों को, बस मेन अपनी तैयारी करते रहो। ठीक, बाकी जब भी नोटिफिकेशन आएगा शेयर कर दिया जाएगा। इसके बाद मैं बताऊं आपको कि अब बात करते हैं स्ट्रेटेजी की। इस टाइम आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा कि किस टाइम पे, जैसे अगर आप मतलब रीजनिंग देखनी है डायरेक्ट इतने टाइम पे देखो, आप मैथ्स देखनी है तो इतने टाइम पे देखो, जीके के बारे में यहाँ बताया मैंने, इंग्लिश के बारे में यहाँ बताया। ठीक है, तो आप डायरेक्ट देख सकते हो। शुरुआत बता रहा हूं मैं आपको मॉक से। देखो, हमारे पास अब लगभग 100 दिन है। ठीक, अब तो एग्जैक्ट 100 दिन है, आज से तो शायद एग्जैक्ट 100 दिन है हमारे पास। ठीक है, तो हमें क्या करना है ना, देखो मॉक मैं फिर बता रहा हूं आपको, अपने सर्कल में मैंने इतने लोगों से बात की, बहुत सारे लोग, सभी सिलेक्टेड लोगों से मैंने बात की है। ठीक है, हर बार एक ही चीज निकल के आती है, वो लोग ये बहुत बोलते हैं कि यार हम जब तक मॉक रेगुलर नहीं लगा रहे थे ना, हमें लगता ही नहीं था कि हमारा सिलेक्शन होगा या हम रैंक निकालेंगे, हम जॉब लेंगे। पर जब हमारी रैंक मतलब मॉक हम डेली लगाने लगे, प्रीवियस एनालिसिस करने लगे, नोट्स बनाने लगे हमारे, ठीक है, उसके बाद हमें लगने लगे कि हमारा सिलेक्शन नहीं होगा तो फिर किसका होगा। ठीक है, तो एक सलाह मैं आपको दे रहा हूं, मॉक लगाओ, अच्छे से मॉक लगाओ। मॉक क्या लगाने, CGL 18 से CGL 22 तक के प्री और मेंस लगाओ। अगर वो आप कंप्लीट कर लेते हो, बहुत सारे तो मैं यकीन मानो आप तो शुरुआत करने की सोच रहे हैं, बहुत सारे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे ना, वो कर भी चुके होंगे, यकीन मानो आप कर चुके होंगे। ठीक है, तो CGL 22 से 18 से CGL 22 तो टीसीएस वाला ने करवाया ना, वो करो आप। अगर वो हो जाता है आपका तो आप CHSL करो, और वो हो गया तो फिर CPO करो। तीनों अच्छे हैं, इतना भी कर लोगे ना आप तो आपका मेंस आ जाएगा, प्री छोड़ो मेंस आ जाएगा आपका। ठीक है, तो मॉक के बारे में मैंने बता दिया, मॉक का तरीका मैंने बताया है। प्री के मॉक किस देने, आपको शुरू के 20 मिनट में रीजनिंग करनी है, अगले 5 मिनट में जीके करनी है, अगले 10 मिनट में इंग्लिश करनी है। कितने हो गए, 35 मिनट हो गए। बचे हुए 25 मिनट में क्या करना है, हमें मैथ्स करना है। ठीक, तो ये हो गया आपका मॉक का। इसके बाद कुछ नहीं, ट्राई करो डेली का एक मॉक चलने दो यार, डेली एक मॉक तो आपको आज की हालत में देना ही थी। कोई कुछ भी बोले आके, कुछ भी बोले, मैं इस चीज को मैं डिसएग्री करता हूं कि मॉक मत दो, मॉक दो, डेली का एक मॉक दो। और आप 130 140 क्रॉस कर रहे हो तो डेली के 2 मॉक कर दो। ठीक है, मॉक ही सिलेक्शन देगा, ये कोई और एग्जाम नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, या मॉक आपको सिलेक्शन देगा। ठीक, ये हो गया मॉक के बारे में। अब बात करते हैं रीजनिंग के बारे में। ठीक है, फटाफट सुनो समझो। तो रीजनिंग में आपको क्या करना है ना, एक चीज का आपको अभी कर लेनी है, आजकल में कर लेना, कि जो आपका मेंस हुआ था अभी CGL 22 का, उसकी 4 आंसर की आई थी, चारों को मैं तो कह रहा हूं प्रिंट निकाल के अपने पास एक बुकलेट बना के रख लेना उसको। ठीक, और देखना उस चीज को क्या रीजनिंग आ कैसे रही है। देखो रीजनिंग आप पकड़ोगे ना, रीजनिंग के अगर 25 सवाल आ रहे हैं ना, तो 20 सवाल तो ऐसे हैं जो कर लोगे आप आज भी कर लोगे। ठीक है, आपको लफड़ा पड़ेगा 5 सवालों में। जैसे मान लो कोई सिटिंग अरेंजमेंट वाला क्वेश्चन आता है, लफड़ा पड़ता है, मुझे ही पड़ता है। ठीक है, जब तक मैंने सिटिंग अरेंजमेंट वाले की प्रैक्टिस नहीं की थी ना, तब तो लफड़ा पड़ा था। तो उन चीजों की प्रैक्टिस अभी से स्टार्ट करो, वीक में 2 बार या 3 बार सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन सोल्व करो बैठ के। ठीक, या जैसे मैं बताऊं आपको, लफड़ा पड़ता है कौन से वाले क्वेश्चन में, सीरीज वाले में, मैट्रिक्स वाले में, तो उनकी थोड़ी प्रैक्टिस करो कि पैटर्न क्या बनता है। अगर आपको एक बार भी पैटर्न समझ में आने लग गया ना कि यार इस पैटर्न पे काम करते हैं, ये पैटर्न बन सकता है, तो ऑटोमेटिकली आपका आंसर आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, और जैसे मैं बताऊं आपको कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आए थे अभी मेंस में,
बहुत सारे स्टूडेंट्स के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बहुत रॉन्ग हुए थे, ठीक है, तो उनकी प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो आप। प्रीवियस ईयर देखो ना भाई, अगर प्रीवियस ईयर को बेस मानकर आप आगे बढ़ोगे ना तो डेफिनेटली आपका काम हो जाएगा। रीजनिंग में आपको क्या करना है, 50 से 60 क्वेश्चन डेली के लगाते रहो आप, ठीक है। अब मिरर इमेज वाले क्वेश्चन है या पेपर कटिंग वाले क्वेश्चन है, पासे वाले क्वेश्चन है, इनमें कोई लफड़ा पड़ेगा क्या? इसलिए इनको तो आप डेली बस प्रैक्टिस करते रहो ताकि एग्जाम पे कुछ आपको टाइम कम लगे, ठीक है। बाकी रीजनिंग में जो मेन हाईलाइटेड टॉपिक है, ब्लड रिलेशन है, इनमें टाइम लगता है, और सिटिंग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन है टाइम लगता है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। या ये वाले क्वेश्चन आते हैं ना कि एक लंबी सी इक्वेशन दे देंगे कि इसमें 6 और 4 को रिप्लेस कर देंगे तो कौन सी इक्वेशन सही बैठेगी, ठीक है, इनमें टाइम लगता है। तो इनको आपको या तो मेंटली प्रिपेयर रहो आप, ठीक है, कि यार 1 से 1.5 मिनट देना ही आपको, या फिर आप इनकी प्रैक्टिस इतनी करो कि आप लेस देन 1 मिनट में कर पाओ, ठीक है। बाकी टारगेट ये रखना कि 20 मिनट में प्री की रीजनिंग आपकी खत्म हो जानी चाहिए, ठीक। आंसर के निकलवा के प्रिंट निकाल के बुकलेट बना लेना उसकी, तो ये रीजनिंग, इसके बाहर कुछ भी नहीं है। रीजनिंग में स्कोर कर लोगे आप। सब लोगों ने अभी भी है ना जिनके 250 भी नंबर आ रहे हैं ना, वो रीजनिंग में 26-27 सही करके आए रहे हैं। मेंस की बता रहा हूं मैं 30 में से, ठीक है, और प्री में तो लोग 23-24 सही कर लेते हैं। ये रीजनिंग का हो गया। इसके बाद बता रहा हूं मैं आपको इंग्लिश का। देखो इंग्लिश का क्या सीन है ना, मैं इंग्लिश का अपनी स्टडी शेयर करने में मुझे बहुत खुशी होती है। क्यों? गांव से था, प्योर हिंदी मीडियम से था, फिर मेरा प्री का जो स्कोर था हिंदी का सीजीएल 20 में, वो आया था 50 आउट ऑफ 50, और तुक्के बाजी से नहीं आया था, ठीक है। एक एक चीज मुझे आती थी, मेरा फ्लो बना हुआ था। अब समझो कैसे इंग्लिश में क्या करना है आपको। इंग्लिश में ना टाइम है आपके पास, इंग्लिश कभी एक दिन में नहीं आएगी। जैसे मैथ्स में तो क्या होता है ना कि आपने 2 दिन सीएसए पढ़ लिया भयंकर वाला, 10 घंटे सीएसए पढ़ लिया तो आपको सीएसए क्वेश्चन लग जाएंगे मैथ्स में। पर इंग्लिश में ऐसा नहीं होता कि एक दिन आपने रूल्स पढ़ लिए तो अब से तुम्हारे सारे एरर सही होने लग जाएंगे। इंग्लिश टाइम मांगती है, ठीक है। आपको क्या करना है, किसी भी बुक से, किसी भी नोट से, ठीक है, जो आप किसी भी XYZ टीचर से पढ़ रहे हो, सबके रूल्स की बुक होती है, सबके वोकेब की बुक होती है, ईडीएम होते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है ना कि इंग्लिश के लिए किसी भी बुक से आप ग्रामर के रूल्स पढ़ते रहो, ठीक। 10 से 12 रूल डेली पढ़ो आप, 10 से 12। अब मैं कह रहा हूं 150-60 रूल्स होते होंगे इंग्लिश में, जिनके अराउंड एरर वगैरह जो भी आते हैं ना, फिलिंग ब्लैंक्स वगैरह, वो सब आते हैं, ठीक है। तो आप डेली के 10-12 रूल्स पढ़ते रहो किसी भी टीचर से, किसी भी नोट से, ठीक। और डेली पढ़ते रहो, कंटिन्यूटी रखनी चाहिए। इंग्लिश कंटिन्यूटी मांगेगी। इंग्लिश एक दिन में बहुत सारा नहीं करना, थोड़ा थोड़ा करना है, काम हो जाएगा इंग्लिश में आपका, ठीक है। 10 से 12 रूल डेली पढ़ो, 40-50-60 वोकेब डेली चलने दो आपको, किसी भी बुक से, किसी भी बुक से, ठीक है। इसके अलावा आप ईडीएम आते हैं तो वो पढ़ते रहो, जम्बल्ड वगैरह आते रहते हैं तो इनकी प्रैक्टिस करो, ठीक है। हाफ एन आवर या 15 से 20 मिनट आप न्यूज़पेपर पढ़ो, ठीक है। रीडिंग इंपॉर्टेंट है, कोई सा ही पढ़ो। अगर आपके पास हार्ड कॉपी नहीं है न्यूज़पेपर की तो ऑनलाइन आ रहा है यार, पता है, ऑनलाइन पढ़ लो, ठीक। बाकी प्रैक्टिस कैसे करनी है आपको, आप डेली मॉक दे रहे हो तो आपके 25-30 क्वेश्चन तो वहां प्रैक्टिस हो रहे हैं आपके, ठीक है। इसके अलावा मैंने कह रखी है किरण की बुक आती है इंग्लिश की, ठीक है, जिसमें ओनली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, भरे पड़े हैं, पता है, 10-12 हजार क्वेश्चन होते हैं प्रीवियस ईयर के, और एक एक वर्ड का मतलब पता होता है उसमें, सारे वोकेब उसमें एक साथ है, पता है। अलग अलग बुक लोगे ना आप, ठीक है, कि एक जम्बल की बुक ले लिया आपने, या फिर एक वोकेब की बुक ले लिया आपने, एक एरर की बुक ले ली, नहीं, एक बुक होनी चाहिए, एक सोर्स हो, मल्टीपल रिवीजन हो, इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना। किरण की बुक आती है प्रीवियस ईयर की, परचेज कर सकते हो, लिंक मैंने डाला भी हुआ है, मतलब इस वीडियो में जो भी बुक बता रहा हूँ मैं ये बताऊंगा, सबके लिंक मैंने डाले हुए डिस्क्रिप्शन में, तो आप देख सकते हैं, जाके परचेज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छी बुक है। आपको क्या करना है ना, उससे रिवीजन करते रहो, मिक्स चीजें चलती रहनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप एक दिन में 50 क्वेश्चन आप जम्बल के कर रहे हो, नहीं, 5 जम्बल के कर लिए, 10 जम्बल कर लिए, 10 एरर लगा लिए, 10 फिलिंग इन द ब्लैंक्स लगा लिए, 2 क्लोज लगा लिए। मिक्स प्रैक्टिस आपकी लगातार चलती रहनी चाहिए, ठीक है, ऑब्वियस, ठीक है। एक मैंने आपको ऐप का बताया हुआ इंग्लिश में, ऐप बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे आप प्रैक्टिस करो, ठीक है। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, मैंने उसका लिंक भी डाला हुआ डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये ओरल इंग्लिश का है, अखबार आप पढ़ते रहो इंग्लिश में, डेफिनेटली फायदा मिलेगा आपको इंग्लिश में, ठीक है। किन का मैंने बताया था आपको बुक का, ये ओवरऑल रीजनिंग का है इंग्लिश का। थोड़ा 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 आप चलने दो, एक दिन में, अगर आपको एक दिन में, एक वीक में इंग्लिश में पारंगत बनना है, नहीं बन पाओगे, ट्राई भी मत करना, ठीक है। अगर आप हिंदी मीडियम से या मेरी तरह किसी बैकग्राउंड से हो तो आपको थोड़ा थोड़ा चलने दो, 1 महीना 1.5 महीना में आराम से एक बहुत तगड़ा फ्लो बन जाएगा। 40-42 की गारंटी तो मैं कह रहा हूँ कि इस तरीके से आपकी हो ही जाएगी। फिर आपकी मेहनत कितनी है, आप कितना जल्दी चीजें कवर करते हो, उस पर डिपेंड करता है कि आगे 50 आती है, 47.5 आते हैं, 45 आते हैं, ठीक। तो ये इंग्लिश का हो गया। अब बात करता हूं मैं आपसे मैथमेटिक्स की। देखो मैथमेटिक्स में क्या है ना, पेपर थोड़े इजी आने लगे हैं, ठीक है, तो अच्छी बात है। बाकी आपको क्या करना है, जिस भी टीचर से आप पढ़ रहे हो, देखो इस चीज को समझो, प्री तो आप अभी दे ही लोगे, हम आगे की तैयारी करनी है। प्री और मेंस के जो बीच का टाइम होगा ना, 2 महीने, 2.5 महीने, 1.5 महीने, जितना भी टाइम हो, उस टाइम आप किसी का कोर्स नहीं देख सकते। उस टाइम आप किसी का कोर्स नहीं देख पाओगे, उस टाइम कहीं ऐसे आप तैयारी नहीं कर पाओगे। आपको अपने नोट्स रिवाइज करना पड़ेगा। मैंने अपने नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाल रखे हैं,
वहां से आप आइडिया ले सकते हो कि नोट्स कैसे बनाने। अभी भी टाइम है फ्री में आपके पास, 3 महीने यार, 100 दिन है। 100 दिन में अभी भी आप अपने नोट्स तैयार कर सकते हो। नोट्स तैयार करते रहो बिल्कुल तरीके से। मैंने डालना अपने नोट्स, नंबर सिस्टम के कितने शानदार नोट्स है, सारी थ्योरम से रिमाइंडर वगैरह, सारी डिविजिबिलिटी सीरीज सब उसमें बता रखा है, ठीक है। तुम देखना एक बार जाके, अच्छे लगेंगे नोट्स तुम्हें, तो उनको देखना, खुद के नोट्स बनाओ, ठीक है। वो नोट्स आपको उन 2.5 महीनों में, प्री के बाद वाले महीने होंगे ना, उनमें काम आएंगे, ठीक है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 50 से 100 लगाते रहो, ठीक है। डेली के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लगाओ 50, 60, 100, जितना टाइम बच रहा है आपके पास, ठीक है। जितना टाइम बच रहा है उसके अकॉर्डिंग 50, 60, 100 क्वेश्चन जो भी लगा सकते हो आप वो लगाओ। बाकी मिक्स लगाते रहना, कभी भी एक टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन नहीं लगाने, हमें मिक्स प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। ट्राई ये करो, चीजें छोड़ो मत, एक भी चीज मत छोड़ना। मैंने बहुत से लोगों से बात की अभी मेंस में कि यार तुम्हारे 27 ही की तो क्यों अटेम्प्ट किया तुमने, कि यार भैया एक क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का आया था, मैंने पढ़ी थी वो छोड़ दी। छोड़ना कुछ भी नहीं है, एक एक चीज को अच्छे से अटेम्प्ट करना है। जितना ज्यादा पढ़ सकते हो उतना ज्यादा पढ़ो और चीजें कवर करो। हर चीज के नोट्स आपके पास खुद के लिखे हुए होने चाहिए। ऐसा नहीं कि गगन सर ने पीडीएफ डाल दी, डाउनलोड कर ली, प्रिंट निकाल लिया, मजे आ गए। अबे अपने हाथ से लिखो उस फॉर्मूला को जब आप अपने हाथ से लिखोगे ना, तभी आपके मन में बैठेगा वो, तभी उससे रिलेटेड चीज जब एग्जाम में देखोगे तो आप क्लिक कर पाओगे कि यार ये चीज मैंने लिखी थी, तो आप क्लिक करके अपना लिंक करके अपना आंसर निकाल पाओगे, ठीक है। ऐसे नहीं गगन सर ने पीडीएफ डाल दी अपनी बुक की, डाउनलोड करके प्रिंट निकाल ली, मजा आ रहा है, अच्छी बुक है, उससे आइडिया लो, उससे नोट डाउन करो, ठीक है। तो ये मैथ्स का है। बाकी लास्ट बच रहा है जीके का। सबको मुझे पता है जीके करनी चाहिए। देखो जीके को अलग से करो, ठीक है, क्योंकि जीके वो मतलब वो वाला जीके नहीं रहा कि जिसकी हम पहले इज्जत नहीं करते थे, ठीक है। अब जीके को भी चाहिए इज्जत, ठीक है। तो हमें क्या करना है ना, जीके को देखो, करंट अफेयर चलने दो। करंट अफेयर आपके एग्जाम में आए नहीं आए आपको पढ़ते रहना है। डेली का आधा 1 घंटा अगले 6 महीने मेंस तक डेली करंट अफेयर पढ़नी है आपको, ठीक है। मैंने बता रखे सोर्स आपको, क्रेक एग्जाम है, या जो प्रतीक भाई ने बताया था क्लाउड अफेयर ऐसा कुछ करके हैं, जो इंग्लिश मीडियम में काफी अच्छा आपको पीडीएफ देता है, ठीक है। क्रेक एग्जाम अच्छा है, वो डालता है। आप किरण की बुकलेट आती है या आपकी कोई सी भी और बुकलेट है आप परचेस कर सकते हो, उसमें देख सकते हो। तो 2-3-4 सोर्स मैंने पहले बता रखी वीडियोस में, वहां से करंट अफेयर कैसे ही पढ़ो। डेली का आधा घंटा आप 1 घंटा जो भी आपके पास टाइम है वो करंट अफेयर को देते रहो। ये मत सोचना कि यार 2022 के मेंस में तो करंट अफेयर के बहुत कम क्वेश्चन थे तो हम तो 23 में भी नहीं करें ना, करना है, ठीक है। बाकी मैंने बताया जीके के लिए टॉपिक वाइज करो आप। मैंने कहा ना कि उसकी पीडीएफ को प्रिंट निकालकर जो मेंस हुआ था देखोगे ना तो समझ में आएगा कि कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो रिपीट होते हैं। मैंने देखी नहीं हो पीडीएफ, बाकी मैं बताऊंगा आपको। जैसे बजट है, मैंने अपने टाइम पे सीरियल 18 दिया, 19 दिया, 3 सीरियल दिया ना मैंने। हर बार मैंने देखा कि बजट के क्वेश्चन तो बार बार आ रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं बजट के क्वेश्चन, ठीक है। तो बजट इंपॉर्टेंट हो गया। अब कुछ भी लास्ट ईयर अगर नोबेल पूछा गया था, इस साल का नोबेल पढ़ लो। लास्ट ईयर कोई प्रधानमंत्री के बारे में पूछा गया था, तो सारे प्रधानमंत्री के बारे में क्या क्या बड़ी चीज हुई वो पढ़ लो, ठीक है। प्रीवियस ईयर को बेस बनाकर जीके तैयार करो, क्योंकि अगर जीके के चक्कर में ही पढ़ गए आप तो मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश में करोगे आप, वो भी तो इंपॉर्टेंट है ना। यूपीएससी तो नहीं कि जीके पे बेस्ड रहेगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जीके को थोड़ा थोड़ा चलने दो, 6 महीने तक थोड़ा थोड़ा जीके को चलने दो। करंट अफेयर डेली आधा 1 घंटा देखना ही है। बाकी जो चीजें बच रही है ना उनको टॉपिक वाइज कवर करने का ट्राई करो, ठीक है। वैसे इतना टाइम है कि आप जीके डेप्थ में पढ़ सकते हो, लूसेंट वगैरह लेके या कोई सी बुक लेके। अभी टाइम है 6 महीने मेंस के लिए, ठीक है। तो आप जीके डेप्थ में भी पढ़ सकते हो, पर मेरी ये सलाह है आपको कि आप कैसे ही पढ़ते हो अपने हिसाब से, एक टॉपिक डेली का जीके का आप लिखते रहो। आज एक टॉपिक लिखा आपने, आज विटामिन के बारे में लिख लिया, आज विषाणु जीवाणु से होने वाली बीमारी लिख ली, आज कौन सी नदी कहां से निकलती है हमने ये लिख लिया, आज हमने सारे प्रधानमंत्री लाइन से याद कर लिए, समझ रहे हो बात को, आज हमने सारे इंडेक्स याद कर लिए, आज हमने जो भी साल की फेमस बुक्स आई है वो याद कर लिए, फेमस पद्म भूषण पद्म विभूषण जो आए वो याद कर लिए। डेली का एक टॉपिक चलने दो, 2 महीने में सारे टॉपिक खत्म हो जाएंगे आपके पास, ठीक है। तो ये ओवरऑल स्ट्रेटेजी है आपकी जो मैंने बताई आपको। वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया, कोई बात नहीं, कुछ काम की बात ही समझ में आई होगी आपको। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कर देना। बाकी पढ़ते रहो यार, पता है डेली का टाइम टेबल सेट करो, चीजों को डेली टारगेट दो, ठीक है। कि यार मुझे आज के 50 से 100 वोकेप करने। भाई मैं एक बताऊं, एक टाइम पे इतना तगड़ा फ्लो बन गया था ना, डेली के 200-250 वोकेप कर रहे थे, ठीक है। डेली के 2-3 मॉक दे रहे थे, मतलब बहुत तगड़ा फ्लो बन गया था यार। जब मन में इच्छा थी ना कि इस बार एग्जाम फोड़ना ही है, सिलेक्शन लेना ही है, तो फिर कुछ नहीं दिखा, पता है। यूं नहीं कि आप आईपीएल आ गया तो अब लगे पड़े आईपीएल में कि आज तो भैया मुंबई का और आरसीबी का मैच है शाम को, मजा आएगा। नहीं देखना आईपीएल, ठीक है। हाईलाइट्स देखना, अपना मूड रिफ्रेश करना है तो हाईलाइट्स देख लेना, किसी की टाइम खराब मत करना, टाइम वापस नहीं आएगा, ठीक है। तो चलो गुड लक। आपको मैंने ओवरऑल स्ट्रेटेजी बताई है, इनसे रिलेटेड जितने भी लिंक है मैंने उसमें डाल दी डिस्क्रिप्शन में, आप जाके देख सकते हैं। बाकी यार
करो तैयारी, ठीक है। नोटिफिकेशन भी आजकल में आ ही जाएगा, आते ही मैं वीडियो शेयर कर दूंगा आपके साथ। तो गुड लक आप सभी को, थैंक यू सो मच।